देखो काइनेमेटिक्स में दो टर्म हम लोग सुनते हैं, पहला है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में है क्या वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म जिसको हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी लाइक पटना रेलवे स्टेशन से आप दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा रहे हो, ठीक है। तो बीच में कई बार ट्रेन रुका होगा किसी न किसी पर्टिकुलर हॉल्ट पे, किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, बट स्टिल हम लोग को उस कितना टाइम कहाँ पर रुका उससे हम लोग को लेना देना नहीं रहता। जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि पटना और दिल्ली से के बीच का डिस्टेंस कितना वो ऊपर में डालते हैं और नीचे कितने बजे से गाड़ी स्टार्ट हुई थी और कितने बजे जाकर के दिल्ली पहुंची, राइट। तो वो टाइम से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ये, राइट। मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंट के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरेज वेलोसिटी इसका कोई डिटेल नहीं देता है, ठीक है ना। ये पूरे कंप्लीट एक मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, लेकिन उस मोशन के अंदर हर एक मोमेंट में क्या हो रहा है क्या स्पीड है उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि केवल एवरेज वेलोसिटी से हम मोशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कई बार हम लोग को वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे भी जानना जरूरी होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ मोशन हो रहा है उसको बताने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो इसके नाम में भी आप लोग देख सकते हो कि क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से ये जो है मीटर पर सेकंड में मेजर होता है उसी तरीके से ये भी मीटर पर सेकंड में ही मेजर होगा, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे आसान तरीके हैं, टाइम मेजर करो, डिस्टेंस मेजर करो एंड देन फाइनल कैलकुलेशन करो, रिजल्ट विल बी देयर, राइट। बट हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो आप लोग सारे जितने भी व्हीकल है, चाहे वो मोटर बाइक हो या कार हो या फिर बस वगैरह हो, जो भी है ट्रक वगैरह, जहां पर भी आप देखोगे आपके सामने एक स्पीडोमीटर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का रहेगा और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एक यहाँ पर निडिल रहेगा। निडिल क्या कर रहा होगा, वो इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हो सकता है 40 दिया हुआ, 50 दिया हुआ, यहाँ पर 60 दिया हुआ, यहाँ पर 70 दिया हुआ, यहाँ 80 दिया हुआ। तो ये जैसे जैसे स्पीड को आप इंक्रीज करोगे वो निडिल जो है ना वो उस तरीके से ऐसे मूव करता चला जाएगा। बेसिकली वो बता रहा होता है कि अभी आप बाइक अगर चला रहे हो तो कितने पर्टिकुलर स्पीड से चला रहे हो, है ना। तो स्पीडोमीटर जो है वो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू नहीं देता है, क्या देता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप ब्रेक लोगे देखना आपका स्पीडोमीटर घटकर 0 तक पहुंचने लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर ठीक है, कहां पर, इन व्हीकल, ठीक है, इन व्हीकल। इसकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग gives the value of gives the value of instantaneous velocity, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देगा। सुनो अब हम लोग ये सब तो समझ में आ गया हम लोगों को कि हाँ चलो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट न्यूमेरिकली इसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों में फर्क बस इतना है कि इंस्टेंटेनियस के केस में टाइम इंटरवल काफी छोटा रहता है ना। हो सकता है अभी गाड़ी 50 के स्पीड से चल रहा है, ब्रेक लिए, हो सकता है थोड़ी देर में 30 हो जाए, राइट। तो अब क्या है ना कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जितने छोटे से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में हो उतना ही एग्जैक्ट और परफेक्ट रिजल्ट देगा, राइट। जैसे
1 सेकंड के अंदर या फिर मान के चलो 0.5 सेकंड के अंदर 50 से स्पीड जो है वो 30 तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, राइट? डिपेंड कि आप कितने स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेटिंग फोर्स उस पे अप्लाई कर रहे होगे, है ना? कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? तो अब देखो किसी भी मोमेंट पे क्या वेलोसिटी है उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टाइम इंटरवल को एकदम छोटा करना पड़ेगा। जितना छोटा टाइम इंटरवल रहेगा उतना ही हम लोग को परफेक्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर हम लोग यही बात लिखेंगे कि टाइम इंटरवल, ठीक है? टाइम इंटरवल इन दिस केस, time interval in this case should be very low, should be very less, ठीक है? काफी कम होना चाहिए, है ना? अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज v इंस्टेंटेनियस? देखो बेसिकली हम लोग एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या देखे थे? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, करेक्ट? अब इसमें हम लोग को क्या इस टाइम इंटरवल पे मेन फोकस करना है। दिस टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल, राइट? सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना? वो जीरो होगा नहीं लेकिन जीरो के काफी करीब होगा। और हम लोग पहले ही एक चीज को जान चुके हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dy by dx, and this is nothing other than differentiation। ये क्या है आपका? डिफरेंशिएशन, राइट? सो अगर यहाँ पर आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या है? ds अपॉन dt, ठीक है? तो v इंस्टेंटेनियस जो होता है वो क्या होता है? ds by dt। बेसिकली यहाँ पर ये जो dt है वो स्मॉल टाइम है, ठीक है? और यहाँ पर s जो है वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कितने फास्ट रेट से कोई पोजीशन चेंज हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी, राइट? है ना? तो अब अगर उसी तरीके से, अगर जिस तरीके से आप लोग अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझे हो, सिमिलर वे में आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हो। इंस्टेंटेनियस acceleration, what is this instantaneous acceleration actually? ठीक है? तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो फिर से बहुत सिंपल टर्म में क्या होगा आपका? acceleration at a particular instant, ठीक है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है ना? तो a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का में अगर मतलब एक्चुअल में क्या होगा? उस छोटे से टाइम इंटरवल, इतना छोटा कि उसका वैल्यू जो है ना वो एकदम जीरो के नजदीक, उस छोटे से टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन निकालो और जो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलता है वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ गए? मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में भी आप क्या निकाल रहे हो? एवरेज निकाल रहे हो, लेकिन काफी छोटे टाइम इंटरवल में, बस इतना ही समझना है। तो बेसिकली यहाँ पर फिर से हम लोग यही एक्सप्रेशन को पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना? और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका? dv अपॉन dt से आ जाएगा। सो जस्ट लाइक v instantaneous is equal to ds upon dt, we can say a instantaneous is equal to dv upon dt, ठीक है ना? तो आपको ये दो एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं देख करके आपको समझ में आ रहा है कि there is application of, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होने वाला है, ठीक है? इस यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होने वाला है, ठीक है? तो
पहली बार हम लोग कहीं पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप लोग को ये समझना जरूरी है कि ध्यान देना यहाँ पर। अब याद करो पुरानी चीजों को। मोशन हम लोग पढ़े थे, मोशन में हम लोग दो चीज पढ़े थे, क्या? एक पढ़े थे रेस्ट, दूसरा पढ़े थे मोशन। सॉरी, मतलब यहाँ पर ये स्टेट हो गया। स्टेट किस तरह का होता है? एक तो होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। मोशन में पढ़े थे आप लोग दो चीज, यूनिफॉर्म और दूसरा चीज क्या पढ़े थे? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो होता था वहां पर, यहाँ पर क्या होता था? एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता था? एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद यहाँ पर जब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो में एक्सेलरेशन क्या हो जाता था? कांस्टेंट होता था एक कंडीशन, और दूसरा हो जाता था एक्सेलरेशन वेरिएबल। और एक्सेलरेशन वेरिएबल का मतलब होता है एक्सेलरेशन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन टाइम और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीज पे फिलहाल डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को, मतलब ये वाला पोर्शन जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, ठीक है ना, इस पार्ट को डील करने के लिए आप लोग को दो चीज का जरूरत होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। फिर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ भी बताएंगे। फिर इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, और यहां से एग्जैक्ट, मतलब यहां से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिराइव आता है, ठीक है। खैर, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे? एज x इक्वल टू 2t प्लस 5, ठीक है ना। अब ये डेटा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल फॉर इंटरवल कितना? t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t equal to 2 second and t equal to 4 second, ठीक है। अब समझना इस बात, t equal to 2 second। देखो इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन तो एक ही है, राइट, लेकिन इससे दो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है वो? एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा एवरेज वेलोसिटी? तो लेट्स स्टिक टू डेफिनेशन, स्टिक टू बेसिक फॉर्मूला, है ना। क्या है बेसिक फॉर्मूला? तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो एक्चुअल में यहाँ पर डेल्टा एस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, तो एक तो एस वैल्यू आप टी इक्वल टू 4 सेकंड पे लगा दो, फिर एस का वैल्यू टी इक्वल टू 2 सेकंड पे लगाओ, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 4 माइनस 2, राइट। सुनाओ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स 4 प्लस 5 माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो यहाँ पर आंसर आएगा 8 माइनस 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो इस इंटरवल में आपका एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुआ। नाउ लेट्स कैलकुलेट v इंस्टेंटेनियस एट टू मोमेंट, ठीक है। एक कब आपको निकालना है? 2 सेकंड पे, और दूसरा कब? 4 सेकंड पे। सो देखो यहाँ पर x जो है वो 2t प्लस 5 है, दैट मीन जैसे जैसे ये t का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे x का वैल्यू चेंज होगा। अब यहाँ पर x है क्या? ये x है आपका पार्टिकल का कोऑर्डिनेट। जैसे अगर यह पार्टिकल जरूर x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा,
है ना, और उसका x का वैल्यू जो है वो टाइम पर इस तरीके से डिपेंडेंट होगा, राइट। सो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस होगी, क्या करेंगे आप, dx by dt करोगे। सो यहाँ पर आपको सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन रिजल्ट विल बी कितना, 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरे जर्नी के बीच में 4 मीटर पर सेकंड स्पीड था, राइट। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की बात जहां तक कर रहे हो आप, तो शुरुआत जो हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड से हुआ, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकंड पे स्पीड इतना आ रहा है, राइट। नाउ अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन dt, राइट। और उसका रिजल्ट जो आया वहां पर 2 आया। अब ये देखो, एक सेकंड ध्यान देना ये चीज को, हर बार वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आए, ठीक है ना। कई बार वेलोसिटी का वैल्यू 2t, 2t स्क्वायर, 2t क्यूब भी आ सकता है। तो वैसे सिचुएशन में वेलोसिटी जो होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड भी इतना ही रहेगा जो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे होगा, है ना। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आया कि नहीं है ना। तो ये सब सारा चीज है जिसको हम लोग को आगे और अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर आप लोग को क्लियर है ये चीज सब कुछ, हाँ या ना। देखो यहाँ पर फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर x टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है वो आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो सिंपल है, मतलब टाइम इंटरवल के बीच में आपको स्पीड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप पोजीशन निकालो सबसे पहले कि 4 सेकंड पे पार्टिकल कहां पर होगा, ठीक है। वो आप x t बराबर 4, यहाँ पर क्या करोगे आप, t के जगह पे 4 पुट करोगे तो आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल मिलेगा t इक्वल टू, राइट। अब उसके बाद दूसरी बात, जब यहाँ पर t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2। तो इनिशियल पोजीशन आपको मिल गया, फाइनल पोजीशन आपको मिल गया। तो चेंज, तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो वो सब कुछ सॉल्व करके आपका इतना रिजल्ट है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलता है, तो यहाँ पर x का जो एक्सप्रेशन उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपका आता है कितना, 60 स्क्वायर। सो नाउ v इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 60 स्क्वायर है। दैट मींस दिस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, right, this is dependent on time. That means as time varies instantaneous velocity will also vary, है ना। जब टाइम का वैल्यू बदलोगे इंस्टेंटेनियस ऑटोमेटिकली बदलता चला जाएगा। That means we will have different instantaneous velocity at t equal to 2 and t equal to 4 second, right, है ना। तो आप क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 पे एक बार स्पीड कैलकुलेट करोगे, t इक्वल टू 4 पे एक बार करोगे। अब कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कर देना है, एक बार t का वैल्यू 4 पुट करना है एंड रिजल्ट विल बी देयर, राइट। सो दिस, अब ये आपको अप्रोच आपको दिमाग में रखना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें और भी कितने वेरिएंट, कितने वेरिएशंस क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि पोजीशन टाइम पे इस तरीके से डिपेंडेंट। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम एंड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। ओके, रेस्ट मतलब क्या, वेलोसिटी का 0 होना, है ना। तो सबसे पहले वेलोसिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हम वेलोसिटी को 0 करेंगे। तो 3t स्क्वायर माइनस 60 ऐसे। अब आप वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, dx अपॉन dt कितना होगा, इसको सॉल्व करके आने के बाद तो 60 माइनस 6। अब इसको फॉर रेस्ट के लिए क्या होगा, रेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को हम लोग को 0 करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर 60 माइनस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ से आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा। तो यहाँ तक जब क्लियर हो गया आप लोग को, तो आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द टाइम। तो टाइम इज 1 सेकेंड। पोजीशन, दैट मींस जब रेस्ट में आएगा उस वक्त पोजीशन क्या था,
तो पोजीशन निकालना है, दैट मीन्स x का वैल्यू निकालना है। कब? जब 1 सेकेंड होगा, क्योंकि एक ही सेकंड पे तो वेलोसिटी जीरो हुआ है। तो यहाँ पर 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 6 into 1, that means 3 minus 6, that is equal to minus 3 meter. So this will be your position when particle will come to rest. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कब, जब वो ओरिजिन के थ्रू से पास कर रहा हो। तो आप लोग को यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया है, क्या? ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। दैट मीन्स सिंपली आपको जो एक्स का वैल्यू है उसको आपको जीरो से इक्वेट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर 3t जब कॉमन लोगे तो t माइनस 2 इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स t बराबर क्या आएगा आपका, 0 और 2 सेकेंड आएगा। तो दैट मीन्स दो मोमेंट ऐसा होगा जब पार्टिकल ओरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा, है ना। अब इन दोनों मोमेंट में आपको वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? तो v इज इक्वल टू होता है क्या, dx अपॉन dt। दैट मीन्स d बाई dt ऑफ क्या, 3t स्क्वायर माइनस 6t। अब 3t स्क्वायर तो इसको अलग से करो डिफरेंशिएट, है ना। और यहाँ पर d बाई dt ऑफ t, इधर कितना आएगा 6t और इधर कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर dv बाई dt हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। तो मतलब हम लोग को क्या करना है, dv बाई dt मतलब 6t माइनस t को 6 को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 6d बाई dt ऑफ t, और 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, तो 6 into 0 minus 6, that is minus 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। और वही अगर हम लोग v एट t इक्वल टू कितना है 2 पे निकालना होगा तो क्या करोगे, 6 into 2 minus 6, that is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर मान लिया जाए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ कि xt का वैल्यू जो है वो कितना है 40 क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। अब आपसे पूछा वेलोसिटी और पोजीशन निकालिए कब, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सीधे सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे। कैसे निकलेगा, dx by dt। कितना रिजल्ट आएगा यहाँ 4 into tq का डिफरेंशिएशन सबको पता है 3t स्क्वायर होगा, माइनस 6 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिजल्ट कितना है 12t स्क्वायर माइनस 12t, राइट। नाउ एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा dv अपॉन dt, राइट। सो यहाँ पर d by dt ऑफ 12t स्क्वायर माइनस 12t, क्लियर है। तो यहाँ पर 12 टाइम्स 2t माइनस 12 into 1, दैट मींस यहाँ पे कितना होगा 24t माइनस 12, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो आपको क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 से। सो नाउ आप लोग को करना क्या है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब t इक्वल टू हाफ सेकेंड होगा आपको वेलोसिटी का वैल्यू और आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आप t इक्वल टू 1/2 पे निकालो, कितना हो जाएगा 4/2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/2 का स्क्वायर माइनस 12/2। तो इस तरीके से आप दोनों रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।